बाबा खुद आए और लेकर आए। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे सर्विस की विधि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान पराकाष्ठा चाहिए। आज का प्रश्न है, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? उत्तर है, घर को घड़ी घड़ी याद करो। बुद्धि में रहे अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुप कर। अमर लोक में जाना है, देह से भी बेकर। ये देह भी अपनी नहीं, ऐसी अभ्यास हो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी, एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी। आशा की है माता और माता। ओम शांति। हिसाब किताब चुकतू करना है। अब कोई भी नया हिसाब नहीं बनाना। देह से भी बेकर, ये देह भी अपनी, तभी पुरानी दुनिया भूलेगी। एक रस अवस्था के लिए मेहनत कर। एक दिन, एक दिन सारे सुख। एक बाबा से। ओम शांति। जगत अम्बा की महिमा भारत में बहुत है। जगत अम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई भी जानते नहीं। नाम सुना है जिसको ईव अर्थात बीवी भी कहते हैं। अब तो बच्चों की बुद्धि में है कि बीवी और मालिक के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती। जरूर जगत अम्बा को प्रकट होना पड़े। जरूर थी, तब तो गायन करते हैं। भारत की महिमा बहुत है। स्वर्ग भी कहते हैं और यह भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, इसलिए जरूर हेवन होना चाहिए। यह तुम ईश्वरी संतान दिखकर कोई समझ नहीं कि कौन समझेगा। ईश्वरीय संतान, हम ईश्वरीय संतान समझेंगे। ये कितनी बड़ी बात है कि भगवान के हम बच्चे बने। मतलब भगवान ही वो हमारा पिता बन गया, दुनिया के लिए भगवान है, गॉड। जिन्होंने कल पहले समझा वही आते रहते हैं, रहेंगे। प्रदर्शनी चलती, समझते हैं कल पहले भी की होगी। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। जितना जितना आप पवित्रता धारण करेंगे ना, मस्तक का ताज विजिबल होता जाए, लाइट का ताज। दूसरा पुण्य आत्मा उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। उसको अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। पवित्र को वाइस लेस कहेंगे। अलग अलग अक्षर है। भारत में दान पुण्य होता तो बहुत है, परंतु अक्सर करके दान करते हैं गुरु। अब उन्हें पवित्र आत्मा तो भल कहें, परंतु पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। दान पुण्य नहीं करते, वह तो दान पुण्य लेते हैं। तो इन सब बुद्धि योग टूट कर बाप से जुट जाए, इसलिए बाप को समझाना पड़ता है कि यह ठीक नहीं। इन सबको उद्धार करने में आता हूँ। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। वास्तव में गंगा अच्छा राइट नहीं है, परंतु गायन चला आता है इसलिए भेंट की जाती है। बाप आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीजों को नया बनाते हैं। स्वर्ग नई चीज का समाचार बाप ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। भगवान वाच, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धि योग टूट गया। इसीलिए सर्वव्यापी कह दिया है। बुद्धि भगवान से तब जुड़ा रहे ना जब उनको यथार्थ जाने। अगर किसी की वेशभूषा ही बदल दी जाए, या किसी की आइडेंटिटी किसी को दे दी जाए, उससे हमारा कनेक्शन तो टूट जाएगा ना।
अभी हम घूमने जाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई दो आत्मा रहती है अगल बगल नेबर में, राम कुमार और राम शर्मा। हमको जाना है राम कुमार के पास, और कोई हमको कहता है कि तुमको जो है तुमको राम शर्मा के पास जाना है। तो कंफ्यूज कर दिया। अब हम चले जाएंगे राम शर्मा के पास और काम तो होगा नहीं, हमको तो जाना था राम कुमार के पास। तो इसीलिए गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से हमको जहाँ पहुंचना चाहिए था भगवान के पास, वहां पहुंच नहीं पाते। हमारा बुद्धि योग ही टूट गया। हम जिसको याद करें, जैसे अभी हम भगवान को जान गए, तो जब हम उनको याद करते हैं तो उनको फील करते हैं ना। तो जब हम भगवान मान लेते हैं, ये कोई हमको बोलता कि नानक भगवान है, नानक को याद करो, तो हम कितना भी उनको याद करते, जप लेते, तो हमको फीलिंग नहीं आती जो अभी आ रही। तो इसीलिए यथार्थ जान नहीं पाए, और इसीलिए बुद्धि योग टूट गया, और सर्व इसीलिए सर्वव्यापी कह दिया। तो चलो नहीं फील होता तो सर्वव्यापी है। लेकिन बुद्धि योग टूट जाने से फिर हमको जो शक्ति मिलनी चाहिए थी उनको याद करने से, भक्ति मार्ग में भी वो शक्ति हमको नहीं मिली, जिसके कारण जो हमारी अधोगति है वो होते चली आई। श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धि योग है। जहाँ भी गीता का मान है तो उसमें श्री कृष्ण का मान है। वास्तव में बाप की महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई। अब भगवान को हम उनकी महिमा द्वारा जानते हैं, उनके गुणों द्वारा जानते हैं, और उनके गुणों द्वारा याद करते हैं। जैसे अभी याद करते कि बाबा आप तो प्यार का सागर हो ना, हम याद करते हैं कि आप पतित पावन हो। लेकिन जब कृष्ण का नाम डाल दिया, तो जैसे उनकी टोपी उनको पहचान पहना रही, तो हम टोपी से ही भीड़ में, दुनिया की भीड़ में भगवान को पहचान सकते थे कि अच्छा ये टोपी वाला ही भगवान है। तो ये टोपी वाला जब सबने देखा कि कृष्ण है, तो फिर कृष्ण को ही भगवान मान लिया। तो बाप की महिमा गुम, तो बच्चे की महिमा ऊपर आ गई। यह भी ड्रामा में मूड है, तो ये भी एक ड्रामा का पार्ट है, ऐसा बाप आकर समझाते हैं। बाप बार बार समझाते हैं। जब कोई आते हैं तो हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने प्रश्नावली अच्छी बनाई, सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है। हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो कि इससे तुम्हारा क्या संबंध है। सर्विस तो जगदम्बा के मंदिर में बहुत अच्छे से, वहां जाकर समझाओ कि जगदम्बा सृष्टि को रचने वाली माता, कौन सी दुनिया रचती है जो नई रचना रची है। अच्छा, इस माता का पिता कौन है, इनको किसने जन्म दिया। मनुष्य तो मुख्य वंशावली का अर्थ ही नहीं समझते। अच्छा नहीं समझते मुख्य वंशावली मना क्या। तो टीवी वगैरह में दिखाते कि जो भी मुख्य वंशावली, जिसका भी मुख के द्वारा जन्म हो, यानी कि वो अपना मुख खोला बड़ा सा उसमें से बहुत कोई निकल रहा है। लेकिन मुख वंशावली का अर्थ है ज्ञान के द्वारा, मुख से जो ज्ञान निकला उसके द्वारा जिन वंशों की रचना हो। तुम जानते हो इनको परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया, तुम बच्चों को ही समझाना पड़े। जगदम्बा मुख वंशावली है, परंतु कैसे, ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा ने मुख खोला उसके अंदर से जगदम्बा निकल गई, ऐसा तो है नहीं। तो परमपिता परमात्मा तो निराकार है, समझाया जाता है ब्रह्मा, समझाया जाता है ब्रह्मा तन से। परमपिता तो उनके पास बॉडी है नहीं, इसीलिए वो कोई भी बात समझाते हैं तो ब्रह्मा तन के द्वारा समझाते हैं। परम पिता ने आकर जैसे ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, वैसे बच्चे को भी किया। यह बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अभी जैसे पति पत्नी को कहता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, तो कैसे पति पत्नी, कोई ना कोई एक दूसरे को कोई जन्म दिया है, मेरा कैसे हो। तो अडॉप्ट किया ना, तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं बच्चे। सर्विस तो बहुत कर सकते हैं। जगदम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए। एडॉप्शन तो बहुत साल से चलता आ रहा है। रानी लक्ष्मीबाई ने भी अडॉप्ट ही किया था शायद। बहुत से राजाओं को जिनको अपनी संतान नहीं होती तो वो अडॉप्ट करते थे कि कोई वारिस बन जाए।
तो बाबा हमको अपना वारिस बनाते हैं, हमको अडॉप्ट करते हैं, हमको अपनी सारी मिल्कियत देते हैं। तो हम कितने लकी हैं कि भगवान हमको अडॉप्ट करता है। कोई राजा किसी को अडॉप्ट करे तो बड़ा खुश हो जाता है, उसका सारा खर्चा पानी ले लेगा। आज भी लौकिक में कोई भी किसी का खर्चा पानी का उठा ले तो खुशी हो जाता है, लेकिन यहाँ हमारा सब कुछ की जिम्मेदारी भगवान ले। लेकिन बात यही है कि उसने आकर हमको अडॉप्ट तो किया, पर अब हम अपने कप्पन से बाहर ही नहीं निकले। हम अभी तक उसी समाज में अपने आप को समझ रहे हैं कि ये मेरा लौकिक पिता, ये मेरा लौकिक माँ, ये मेरा लौकिक पति, ये मेरा लौकिक भाई। वे उसी लौकिकता में है, हम नहीं भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने हमको बनाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, हमने हाथ ही नहीं पकड़ा तो हमारी परिस्थिति कैसे सुंदर होगी। तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, ये वह हम लोग करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं। जगदम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए तो उन्हें कभी बुद्धि योग बाप से जुटे। जगदम्बा भी उनसे योग लगाती है तो हम भी उनसे योग लगाएं। नीचे जगदम्बा तपस्या में बैठी है, उनका मंदिर ऊपर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, फिर राज राजेश्वरी स्वर्ग के मालिक बन सतयुग में। अभी है कलयुग। तो जो हम दिलवाड़ा टेम्पल है वहां जाएंगे ना, तो वहां का बात बाबा कर रहे हैं कि वहां पे सारा फोटोज लगा हुआ है, मतलब दीवार में कढ़ाया हुआ है कि नीचे सब लोग तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में राजेश्वरी राजेश्वरी बन सतयुग के मालिक बने। अभी है कलयुग। फिर जब तपस्या में बैठे तब तो स्वर्ग के मालिक बनेगा। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान रहना चाहिए, ये सच्ची राह मनुष्य को दी जाती है। तुम हर एक का परिचय देते हैं, परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी थोड़ी बैठ सकता है। बैठे तब जब सर्विस में लग जाए। चित्र भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकते हो। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को सुनो, भक्त जो मंदिर में ही मिलेंगे उनको प्यार से समझाओ। ये जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं इनके लिए सभी कहेंगे स्वर्ग के मालिक। अच्छा अब क्या है, जरूर कहेंगे कलयुग, कलयुग में दुख ही दुख। फिर इनको बादशाही कैसे मिली, तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो। एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा, फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ। मंदिर में बड़ा मेला लगता है, राम के भी मंदिर में जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते भी हैं बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण देते हैं। अगर हम किसी एक को समझाते हैं तो फिर दूसरे को फिर हम निमंत्रण देते हैं। हमारे घर में भी 7 रोज भाषण चले तो अच्छा है, फिर वहां से कोई निकलेगा। तो घर में भी हम किसी को निमंत्रण दे सकते हैं कि कोई बहन को निमंत्रण दे कि आप आइए और 7 दिन का कोर्स कराइए, और आप अगल बगल से सबको इकट्ठा कर लीजिए कि आप लोग आइए। है ना, भगवान भक्ति तो करते हैं वो तो अच्छा है, ये नहीं कहना भक्ति नहीं करें, भक्ति तो करते हैं तो अच्छा है, लेकिन भक्ति में भी हमको भगवान से ज्यादा फायदा कैसे ले सकते हैं ये वो बताएंगे कि जिंदगी में सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो इकट्ठा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये अच्छी युक्ति है, तो मेहनत करना चाहिए। ये कितना सुंदर युक्ति है आप बता रहे हैं। मेरे माइंड में भी चल रहा था अभी कुछ देर पहले, क्योंकि कल एक आत्मा आई जिसकी वाइफ पिछले साल गुजर गई। और वो आत्मा कितना अकेला फील करती है, मतलब उसको लगता है बहू बेटी मेरा ख्याल नहीं कर रहा है, नींद नहीं आता है, नींद का टैबलेट लेता है। अ, बीमारी बहुत पट रही है। पहले तो पत्नी थी तो सब कुछ नियम मर्यादा के साथ चलता था, नॉनवेज नहीं खाना, अच्छा खाना। अब सारा नियम मर्यादा टूट गया, अब लगता है सब करना व्यर्थ। वैसे वो आत्मा जैसे आई तो उसको भी निमंत्रण दिए। फिर एक और ब्राह्मण आत्मा है, ब्राह्मण है मतलब कुक वंशावली ब्राह्मण है, तो उसको भी निमंत्रण दे के आपके यहाँ आके तो ऐसे ही इकट्ठा इकट्ठा सबको करके फिर घर में आप आकर के एक टाइम दे करके 7 डेज कोर्स करा सकते हैं।
तो कोई भी निमंत्रण दे तो उसको समझाना चाहिए कि जो छोड़े नहीं, ऐसे समझाना चाहिए जो छोड़े नहीं। भाषण करने से आसपास वाले मित्र समझदारी भी इकट्ठे होंगे, ऐसे ही वृद्धि होती है, ऐसे ही वृद्धि होती है ना। इंटर पे इतने आप नहीं आ सकते, ये अच्छी होती है, ऐसे मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का ढंग मुश्किल किसको आता है, ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। स्कूल में बच्चे बहुत चमत्कारी होते हैं, उछलते रहते हैं। ये भी पढ़ाई, ये वंडरफुल पढ़ाई इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। कितनी वंडरफुल पढ़ाई है। गरीबों को और ही अच्छा चांस। सन्यासी भी वास्तव में गरीब। कितने बड़े बड़े धनवान मनुष्य अपने पास बुलाते। सन्यासी ने घर बार छोड़ा, बेघर हो, कुछ भी उनके पास नहीं है। अभी तुम अभी बेघर हो, फिर तुम बनते हो तो हमने भी सब कुछ छोड़ दिया ना। वह भी बेघर है, इसमें पवित्रता की बात है। तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं, तुम देह को भी भूल जाते। ये किए हैं कि नहीं, बेघर बने हैं कि नहीं। देह सहित सब कुछ त्याग एक बाप से बनते। जितना एक बाप को याद करें उतनी धारणा हो, एक रस धारणा हो जाए, उसके लिए मेहनत चाहिए। हमको बाबा के पास जाना है, तो इस दुनिया का ख्याल क्या करें। जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक रहना इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में। जब तक हम बिल्कुल परिपक्व फरिश्ता नहीं बन जाते, बिल्कुल पवित्र नहीं बन जाते, तब तक हमको इसी पुरानी दुनिया में, इसी पुराने शरीर में रहना। जब संपूर्णता आएगी तभी शरीर छूटेगा, नहीं तो भोगना होता है। जब तक संपन्नता नहीं आएगी इस भोग से निकल नहीं सकते। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना, तो भोग में भोगना में भी बाबा बहुत मदद करता है। भगवान इतना मदद कर रहा है तो हम उसकी मदद लेना। वो जो प्रैक्टिस करने को कह रहा है, योग करने को कह रहा है, सेवा करने को कह रहा है, आप देखिए कि उससे कितना स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। बहुत असर पड़ता है, परिस्थितियों पे असर पड़ता है, सब सहयोगी हो जाते हैं। भले ही दिखाई दुनिया को जो भी दे, लेकिन अंदर से सब सहयोग करते थे। मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुप तो होता है। अब अमर लोक जाना है। घर को घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। बोलो, गीता में बाबा ने क्या कहा है। भगवान को बाबा कहा जाता है। निराकार बाबा कहते हैं, माँ में कब याद कर। बाबा क्या कहते हैं, ठीक है, सब धर्म को सिर्फ मुझे याद करो। योग होने से तुम्हारे विकल्प विनाश होंगे। जब योग लगाएंगे ना, तो योग लगाने से उसकी एक ऊर्जा है, एक अग्नि उसको कहते हैं, तो उससे हमारे सारे विकल्प विनाश होते हैं। ये भगवान के महावाक्य हैं। ये इस पुरानी दुनिया और पुराने देह को भी छोड़ो। छोड़ो तो छूटे। छोड़ते नहीं, कहते छूटता नहीं, छूटता नहीं, हम छोड़ते ही नहीं। मम्मत तो लगा के, मुंह लगा के रखा। हम सोचते मेरे बिना ये घर ही नहीं चलेगा, मेरे बिना तो ये आत्माएं ही नहीं चल सकती। पर हमारे बल भरोसे वो नहीं है। भगवान उनकी संभाल कर रहा है हमारे द्वारा। हमारे भरोसे कुछ नहीं हो रहा। देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद। भगवान है निराकार। आत्मा शरीर लेकर टॉकी बनती है। आत्मा शरीर लेती है तब तो टॉक 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 करती है, यानी बात करती है। बाबा तो घर से जन्म नहीं लेते, उनका नाम एक ही शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना सूक्ष्म शरीर, ये है निराकार परम पिता परमात्मा। फिर उनका नाम शिव है। वही ज्ञान का सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता नहीं देंगे, रचयिता एक ही निराकार कहा जाता है। वह फिर साकारी रचना कैसे बचे, तो ब्रह्मा द्वारा आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण तो हो न सके, ब्रह्मा के हाथ में ही वेद शास्त्र दिखाते। काया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों को सार सुनाते हैं, निराकार सुनाते हैं।
साकार द्वारा ये बात अच्छी रीति ध्यान कर। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विनाश के पहले स्थापना भी जरूर चाहिए। पहले पहले स्थापना बड़ी ही क्लियर लिखते रहते हैं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना। लिखत में बड़ा अच्छा राज है, परंतु जबकि कोई मेहनत कर और सर्विस में लग जाए, सर्विस में लगने पर फिर मजा आ जाए। ब्रह्मा बाबा को भी सर्विस में मजा आता है, बच्चों को भी सर्विस करनी, सर्विस में बहुत मजा आता है। तो मम्मा को तो मंदिर में नहीं ले जाएगी, मम्मा की तो बड़ी महिमा है, बच्चों को तो जाना ही पड़े। बाबा कहते हैं वानप्रस्थियों के पास जाकर उनसे सब प्रश्न पूछो और समझाओ। ये कभी गीता अध्ययन की है? गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक ही निराकार होता है, साकार को तो भगवान नहीं कहेंगे। भगवान एक है। इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है, जो बाहर जाकर ट्रायल करनी चाहिए। जगदम्बा का दर्शन करने रोज आते हैं। त्रिवेणी पर भी मनुष्य बहुत जाते हैं, वहां भी जाकर सर्विस करें। भाषण करे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे, निमंत्रण देते रहेंगे, हमारे पास आकर सत्संग करो। बाबा मम्मा तो कहाँ जा नहीं सकते, बच्चे जा सकते। बंगाल में काली का मंदिर है, वहां भी बहुत सर्विस कर सकते हो। काली कौन है इस पर भाषण करो, परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा जानते हैं कौन समझा सकते हैं। जिसमें देह अभिमान है, वह क्या सर्विस कर सके। उनको लगेगा हम कैसे इनके पास जाकर बोलें, क्या समझेंगे, मेरा मान गौरव सब समाप्त हो जाएगा। तो देह अभिमान है कि हम कैसे जाएं बाहर सर्विस करने ना। सर्विस का सबूत नहीं देते। सर्विस अगर पूरी नहीं की तो नाम बदनाम करेंगे। योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है, समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते हैं, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं। सर्विस तो बहुत है, सो कहा जाता है बेहद की सर्विस। फिर वह मान भी बहुत पाते हैं। मुख्य है पवित्रता की बात, चलते चलते टूट पड़ते हैं। लौकिक बाप से कभी किसका भी निश्चय नहीं टूटता। यहाँ बाबा के पास जन्म लेते हैं, ऐसे बाप को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि विचित्र है। ऐसे बाप का चित्र नहीं है ना। बाप क्या है? विचित्र है, बिना चित्र के है। तो विचित्र का भी हम कभी मीनिंग नहीं जानते थे। हम तो किसी चित्र वाले को ही कह देते थे कि ये तो बड़ा विचित्र है। लेकिन विचित्र वो है जिसका चित्र नहीं होता। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। आत्मा समझती है हमने तो 84 जन्मों का पाठ नहीं बजाया है। आत्मा का पाठ मूंदा हुआ है, शरीर में थोड़ी पाठ है। शरीर में कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी है, आत्मा में रिकॉर्ड है कि इसको ये डायलॉग बोलना है, इसको वो पाठ करना है। इसीलिए शरीर छूट जाता है तो भी आत्मा का पाठ निभाने दूसरे शरीर में आती है। इतनी छोटी सी आत्मा, कितना भारी पाठ। यह बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ ये सर्विस भी कर सकते हैं। माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे, बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। बच्चों को ही लकी स्टार्स कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान लगे सितारों को, माता पिता बाप दादा की याद पर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। देह अभिमान छोड़ सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। इस मृत्यु लोक से देह अभिमान छोड़ सर्विस करनी है ना। अब ये चक्कर में नहीं रहना कि हम किसको समझाने जाएंगे तो हमसे क्या बोलेगा, कैसा व्यवहार करेगा या क्या करेगा। किसको भी समझाना है, 10 गाली भी दे, नो प्रॉब्लम। अगर उतनी सहनशीलता है, अगर देही अभिमानी बने तब। अगर देह अभिमान है तो तुरंत फीलिंग आ जाएगा, कोई रिजेक्ट करेगा। देखिए आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, ये सब हमको नहीं सुनना। अगर ऐसे ही कोई बोल दिया तो बस फिर उससे तो दोबारा बातचीत नहीं होगी। तो देह अभिमान पहले छोड़ देना है।
कि कोई हमको 10 बात बोले भी तो हमको नहीं बोल रहा है, भगवान का कार्य है। तो अपने आप को पहले देही अभिमानी बनाना है। हर एक घंटे अपने आप को आत्मा निश्चय करिए कि मैं आत्मा हूँ। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है, क्योंकि बिना सर्विस किए, बिना ब्राह्मण के कर्तव्य निभाए हम इस देह से मुक्त नहीं हो सकते। अगर हम अपनी इच्छा से का एक सर्विस नहीं करेंगे तो फिर परिस्थितियां करवाएगी। तो परिस्थिति के क्यों इंतजार करना है। इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। ना, अब हिसाब किताब बनाना नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि कोई हमको कुछ बोल रहा है, अच्छा या बुरा, हम उसमें अपना रिएक्शन दे रहे। अपना रिएक्शन देना यानी कि हिसाब किताब बनाना। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बस उसको ऐसे देखना है मेरा हिसाब किताब चुप तो हुआ, इनका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण। ऐसी वृत्ति दृष्टि अपनानी है। किसी को बुरा नहीं देखना है। हर एक चीज को, सिचुएशन को, या किसी परिस्थिति, मतलब किसी परिस्थिति को या किसी व्यक्ति को हिसाब किताब चुकते होने का एक माध्यम देखना है। या शरीर में कोई रोग भी आया ना, तो मेरा हिसाब किताब चुकते हो रहा है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। आज का वरदान है, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी हो। एक रस स्थिति बनाने के लिए एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो उच्च पद नहीं मिल सकता। कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं जरूरी कि विनाश के टाइम तक, जैसे ब्रह्मा बाबा चले गए ना, तो जरूरी नहीं कि विनाश के टाइम तक हमको यहाँ रुकना है। जरूरी नहीं। विनाश कब होगा ये भी नहीं पता। बाबा कभी भी टाइम नहीं बताया। 1900 का जब शताब्दी चल रहा था तो सब सोचते थे कि 2000 में विनाश होगा। तो बाबा उस वक्त यही कहते थे कि देखो मैंने डेट नहीं बताई, अचानक होना है। एवर रेडी रहो। आज भी, कल भी, 1 साल बाद भी, कभी भी हो सकता है। और बाबा ने ये भी कहा है कि पांचों आ, ये चारों तरफ से घेरेंगे तो विनाश तो हो ही रहा है ना, छोटे पैमाने पे विनाश नहीं हो रहा है। कहीं पे कुछ आ जा रहा है, कहीं पे कुछ आ जा रहा है, या फिर आत्मा जीते जी ही मरण समान महसूस करे तो वो भी तो विनाशी हुआ ना। तो अगर अंतिम समय हमारी बुद्धि में हमारा मन किसी और रस में डूबा हुआ है, या तो शाम रस रहे या कोई भी लौकिक, जैसे कि कोई भी रस, जैसे कि जो अलौकिक भगवान को मानकर भी हम पूजते हैं, जैसे दुर्गा को पूज रहे हैं, शाम को पूज रहे हैं, या और किसी को पूज रहे हैं, तो उसमें भी अगर हमारी बुद्धि अटकी हुई है तो वो भी उच्च पद नहीं मिलेगा। एक भगवान, शिव भगवान, बस। इसलिए हर सेकेंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो, एक बाप, एक ही संगम का समय हो, एक स्थिति में रहना है तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। आज का स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों का भोजन करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव है। अभी आपके सामने कोई नॉनवेज का थाली लग तो कहे कि लो, मैं तुम्हारा पति हूँ, खा लो। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, खा लो। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, खा लो। खा लेंगे? नहीं खाएंगे ना। तो फिर दूसरे के दिए गए अशुद्ध संकल्पों को क्यों स्वीकार करते हैं। अगर किसी ने कोई बुरी बात की तो स्वीकार क्यों करना, उसकी इफेक्ट में आ जाना, उसको स्वीकार कर लेना। किसी ने अपमान किया तो उसको स्वीकार क्यों करना है। तो हमको तो निर्मल रहना, निर्मल रहे यानी वो बात वो हमको छुई नहीं। अगर हमको वो बात छू गई तो हम उसके फीलिंग में आ गए। तो हमको शुद्ध संकल्पों का भोजन करना, नॉनवेज नहीं, नॉनवेज भोजन नहीं। तो शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।